हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ जीएसटी रिफ़ंड पर आया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहें। तो हम चलते हैं अपने दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर। ये दोस्तों ये ऑर्डर है, इसे हम इजी लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप में से किसी को इस ऑर्डर की कॉपी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। यहाँ पे हम इसे थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। द रिट पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड बाय द पिटिशनर जैन इंटरनेशनल सीकिंग अ डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट कमिश्नर ऑफ डेली गुड्स टू ग्रांट रिफंड क्लेम अंडर सेक्शन 54 एज वेल एज ग्रांट ऑफ इंटरेस्ट इन अकॉर्डिंग्स विद सेक्शन 55 ऑफ CGST एक्ट। तो यहाँ पे एक पिटिशन फाइल की गई है जैन इंटरनेशनल के द्वारा। वो पिटिशन जो है एक तो रिफंड क्लेम से रिलेटेड है जो सेक्शन 54 में उसको मिलना चाहिए, साथ ही साथ इंटरेस्ट। The petitioner stated that in accordance with section 54 subsection 6 read with rule 91 of CGST rule 2017। तो यहाँ पे petitioner ने कहा है सेक्शन 54 सबसेक्शन 6 को अगर मैं रीड करूँ रूल 91 के साथ तो प्रॉपर ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू रिफंड एटलीस्ट 90% ऑफ रिफंड क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रॉपर ऑफिसर को रिफंड करना होता है 90, जितना रिफंड क्लेम आपने किया है जीरो रेटेड सप्लाई के लिए उसका 90% जो है आपको रिफंड मिलना चाहिए। मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन विद इन 7 days फ्रॉम डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इशूड अंडर रूल 90। तो ये रिफंड आपको कब मिलता है? जब रूल 90 के अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट इशू कर दी जाती है उसके 7 दिन के अंदर अंदर। द पिटिशनर contended that despite the period of 15 days from date of filing of refund application has been expired, the respondent had to date neither pointed out any deficiency, discrepancy, informed GST RFT 03, nor it has issued any acknowledgement informed GST RFT 02। तो जब आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो RFT 1 के थ्रू जब फाइल करके तो 15 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर या तो आपको RFT 02 इशू करता है कि भाई आपका जो है प्रॉपर सभी कुछ चीज़ें कंप्लीट हैं। अगर कोई डेफिशिएंसी है तो वो आपको डेफिशिएंसी मेमो देता है। RFT 03 की फॉर्म में वो डेफिशिएंसी आपको कम्युनिकेट की जाती है कि ये इसके अंदर कमियां हैं। तो यहाँ पे पिटिशनर ने कहा कि 15 दिन बीत गए हैं, 15 दिन से भी काफ़ी ज़्यादा समय बीत गया था, ना ही तो उसको RFT 03 इशू किया गया, ना ही जो है RFT 02 इशू किया गया, जो कि 15 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर को इशू कर देना चाहिए था। द रिस्पोंडेंट अथॉरिटी एडमिटेड दैट देयर वाज लीनेंसी ऑन देयर part in processing the petitioner application. However, the respondent authority contended that a formal deficiency memo will have to be issued as certain document through though annexed with the writ petition have not been uploaded by petitioner along with his refund application। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें इस केस में डेफिशिएंसी मेमो जो है इशू करना है क्योंकि जो भी रिस्पोंडेंट के पार्ट पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं है, अपलोड नहीं किए हैं। The two-judge bench of Justice Manmohan and Sanjeev Narula held that respondent has lost the right to point out any deficiency in the petitioner refund application at this belated date। तो यहाँ पे जो जजेस हैं उन्होंने ये फैसला सुनाया कि अब डिपार्टमेंट के पास, अब ऑफिसर के पास वो राइट नहीं है कि वो अब वहाँ पे कोई डेफिशिएंसी पॉइंट आउट करे। जो भी रिफंड एप्लीकेशन है उसके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी पॉइंट आउट करने का राइट नहीं है। अकॉर्डिंगली द कोर्ट डायरेक्टेड द रिस्पोंडेंट टू पे टू द पिटिशनर द रिफंड अलोंग विद द इंटरेस्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ विद इन 2 weeks। तो यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट को ये कहा गया कि आप पिटिशनर को जो भी उसका रिफंड है अलोंग विद इंटरेस्ट 2 weeks के अंदर अंदर उसको पे करोगे, क्योंकि 15 दिन का जो डिले आपका निकल गया है डिपार्टमेंट की साइड पर, अब आपको राइट नहीं है कि आप अब उस एप्लीकेशन के अंदर कोई डेफिशिएंसी पॉइंट आउट कर सके। तो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के थ्रू। The High Court found that Rule 90 and 91 of CGST rule provide a complete code with regard to acknowledgement, scrutiny and grant of refund. The said rule also provide a strict timeline for carrying out the aforesaid activity। तो रूल 90 और 91 जो है वो प्रोवाइड करता है एक्नॉलेजमेंट, स्क्रूटनी एंड रिफंड से, और उनके अंदर जो टाइमलाइन दी गई है वो स्ट्रिक्ट हैं।
Rule 90 state that within 15 days from the date of filing of refund application, the respondent had to either point out discrepancy and deficiency in form RFD 03 और एक्नॉलेजमेंट द रिफंड एप्लीकेशन इन RFD 02। तो यहाँ पे रूल 90 कहता है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो रिस्पोंडेंट है, जो ऑफिसर है, उसको या तो डिस्क्रिपेंसी इन्फॉर्म करनी है RFD 03 की फॉर्म में कि भाई कोई कमी है अगर उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन के अंदर, या फिर आपको एक्नॉलेजमेंट इशू करनी है RFD 02 के अंदर। अगर आप इस टाइम लाइन के बियॉन्ड जाते हैं तो फिर आप जो है ये डिस्क्रिपेंसी या डेफिशिएंसी आप उसको इशू नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है जो कि दिल्ली, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने पास किया है, जो आगे काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।